बीकानेर जिले की बज्जू तहसील में एक एनजीओ लंबे समय से काम कर रहा है। इस एनजीओ ने इलाके में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काम करके लोगों का जीवन बेहतर बनाने का काम किया है। साथ ही पर्यावरण को लेकर भी ये संस्था बहुत गंभीरता से काम करने के साथ साथ लोगों को भी पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही है। इसके लिए बज्जू इलाके में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया है, जिसके नतीजे बहुत शानदार रहे। क्या है खास इसमें, देखते हैं। बीकानेर जिले के बज्जू एरिया में उर्मुल सीमांत ने एक शानदार पहल की है और इसके तहत पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बायोगैस प्लांट लगाया गया है। इन प्लांट्स के लगने से जहां एलपीजी पर होने वाला खर्च खत्म हो गया है, वहीं गांव में चूल्हा जलाने के लिए पेड़ों से लकड़ी का काटा जाना भी बंद हो गया है और इस शानदार पहल से महिलाओं को धुएं से निजात मिली है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि इन प्लांट्स की वजह से अब पेड़ों का कटना बंद हो गया है। साथ ही लोगों के समय की भी बचत हो रही है। इस बायोगैस फर्क है, बहुत फायदा है। ये धुआं होता है, आंखें फूटती, आग जलती कौन है, गिले लकड़ी बड़ी तो जम तो अभी बहुत फायदा है। आराम जितने जगह बोले। बर्तन काले नहीं होते इसमें? काला नहीं है। तो थोड़ा ये उठा के दिखाएंगे आप? हाँ। इसमें कैसी ये लो निकलती है? ये बायोगैस से ये चूल्हा जलता है और आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने जलाया। बिल्कुल जैसे एलपीजी गैस की फ्लेम निकलती है वैसी ही फ्लेम बायोगैस से निकलती है और इससे बर्तन काले नहीं होते। जी, तो आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश है। 3 साल ये आराम, बहुत आराम है। बज्जू इलाके के किसान बड़े पैमाने पर बायोगैस को अपनाकर 2 समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पहला, खाना पकाने के लिए घर पर ही स्वच्छ ईंधन मिल रहा है और दूसरा, इससे निकलने वाली स्लरी यानी गोबर के अपशिष्ट से जमीन की गुणवत्ता सुधर रही है। फुलासर निवासी भूरा राम ने बताया कि उनके घर पर लगे बायोगैस यूनिट में रोजाना 10 पशुओं का गोबर डाला जाता है। इससे प्राप्त गैस का उपयोग रसोई में ईंधन के रूप में होने से काम में काफी सुविधा हो गई है। बायोगैस यूनिट के लग जाने से उनकी 25 से 30 हजार की सालाना बचत भी हो रही है। लकड़ियों और एलपीजी पर होने वाला खर्च शून्य हो गया है। क्या आंखों से आंसू? जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम जोरदार। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो बायोगैस है गोबर का, जी, इसने जो हमारे घर पे काम यूज लगा रसोई गैस में, जो हमारा बायोगैस जो वो टंकी आती है ना बायोगैस की, वो मैं बिल्कुल बंद कर दी। एलपीजी की जो टैंक? एलपीजी की जी, बिल्कुल बंद कर दिया। 3 साल से मैंने खरीदी नहीं, एक टंकी नहीं खरीदी। हमारे वो बायोगैस लिया हुआ पहले कनेक्शन है हमारा, तो बिल्कुल बंद कर दिया, मैं तो हटा ही दिया बंद। तो अब गैस कैसे तैयार होती है? इस बायोगैस गोबर गैस गोबर गैस? अच्छा, बायोगैस जो तैयार होती है गोबर से तैयार? ये गोबर गैस हूँ, रोटी पकावा, अच्छा, सब्जी बनावा, जी, जो जितो काम है घर को, दूध है, दही है, तो इस बायोगैस से दूध गर्म करा, जितो पूरा रसोई को काम है वो भाई इस गोबर गैस से चालो। तो इसका मंथली कितना खर्च आता है? कोई खर्च आता है इसमें? वो जो मान लो पहले लाऊं था जी, तो थोड़ा सा आप खड़े होके हमें बताएंगे? बिल्कुल बताएं जी, तो कितना खर्च कितना आता है इसमें? मंथली कितना खर्च आता है इसमें? साल में 10-12 हजार 13 हजार तो यूज करानी वो तो आ गई है। तो अभी मैं बंद कर दिया, तुम्हारे तो 1 रुपये की कौन है, बिल्कुल 1 पैसे की कौन है। बायोगैस में कोई खर्च इससे चलता है। अच्छा, तो जो पशु है हमारे घर का 10-12-15 पशु है जी, और जितनी बायोगैस गोबर गैस चले जी, हम पूरा काम लेंगे। बायोगैस प्लांट्स के लग जाने से किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी और एलपीजी पर होने वाला खर्च बचा है। साथ ही अब खेतों को खाद भी मुफ्त में मिलने लगी है। स्लरी का प्रयोग खाद के रूप में करने से खेतों को जैविक खाद मिल जाती है और किसानों की जेब को भी राहत मिल जाती है। किसानों को खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। पहली चीज तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना था
महिलाओं को धुएं से निजात दिलाई जाए। हम लोगों की कोशिश ये है कि उस सपने को साकार करने में थोड़ा सा 2-4 कदम हम भी प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पे चल सके। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि धुएं से निजात मिल जाती है, घर का ईंधन हो जाता है। जब समझ में आए गोबर यूज करके आप गैस बना सकते हैं। दूसरी बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो खाद पहले गोबर को डायरेक्ट डालते थे खेतों में, तो उससे ये होता कि खरपतवार बहुत उग जाते थे, जिसके निकासी करवाने में अच्छे खासे पैसे लग जाते थे किसानों को। अभी ये होता है कि वो लगभग यहाँ पे पूरी तरह से सड़ जाता है इस डाइजेस्टर की वजह से, और वहां से जो बाहर निकलता है वो गैस अलग छट जाती है और बिल्कुल फ्रेश सैलरी अलग निकलती है। वो सैलरी जो होती है जिसको हम खाद कहते हैं, वो खाद जो है वो काफी यूजफुल होती है खेतों के लिए, और इसी वजह से उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है लोगों को। आजकल जैविक खेती की तरफ भी हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा जोर है कि जैविक खेती की जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। तो उसमें भी हम लोग 1-2 कदम आगे साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट अभी तक की ये है कि 2030 तक 25,000 बायोगैस प्लांट लगाना है। तो ये हम लोगों की छोटी सी कोशिश है। जी अच्छा मिस्टर अनीस, ये बताएं कि ये तमाम बातें ठीक है, सैलरी से फायदा हो रहा है और मंथली जो है इतनी गैस पैदा हो रही है, इससे बचत हो रही है। सबसे अहम जो समाज का जो सेंटर पॉइंट है, जिस पर पूरा समाज डिपेंड करता है, वो है महिला। बिल्कुल। उन्हें क्या फायदा हो? सर, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि इस एरिया में गैस तो सिलेंडर एक मिलता नहीं था, क्योंकि जब लेके आए तो अच्छा खासा कॉस्ट आ जाता था। नतीजा ये होता था कि पहले यहाँ की महिलाएं जंगलों में ढूंढती थी, सूखी लकड़ियां ढूंढती थी, गोबर ढूंढती थी और उसको उपले के तौर पे बना करके यूज करती थी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट महिलाओं का ये हुआ कि अब उनको जाने में जो टाइम लगता था वो टाइम की बचत हो गई। मैंने एक महिला से पूछा कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है। तो उस महिला का कहना था कि अब जो टाइम बच जाता है उसको हम या तो पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं या आराम करने में लगाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज ये है कि जो धुएं से उनके फेफड़े खराब होते थे, उनकी आंखों को प्रॉब्लम होती थी, इन सारी चीजों से थोड़ा छुटकारा हो गया है, उन्हें निजात मिल गई है। अभी हम चल के देखेंगे, इसका जो गैस निकलती है उस गैस से किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एलपीजी में ये होता है कि सिलेंडर फटने का डर होता है, यहाँ पे सिलेंडर के फटने से निजात मिल गई है। एक किसान के यहाँ विजिट किया मैंने, तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने पूछा आपकी खुशी की वजह, उसने कहा बहुत मुश्किल से एक बीवी मिली है, अगर एलपीजी सिलेंडर होता, फट जाती तो वो भी नहीं रहती तो कहाँ से लाते। तो हम बहुत किया मैंने, तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने पूछा आपकी खुशी की वजह, उसने कहा बहुत मुश्किल से एक बीवी मिली है, अगर एलपीजी सिलेंडर होता, फट जाती तो वो भी नहीं रहती तो कहाँ से लाते। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि इस टाइप का आप लोगों ने इनोवेशन दिया है। बायोगैस प्लांट ने किसानों और पशुपालकों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इससे न केवल आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। उर्मुल सीमांत का लक्ष्य 2027 तक पूरे पश्चिमी राजस्थान में 5,000 किसानों को इससे जोड़ने का है। फिलहाल उर्मुल सीमांत संगठन फॉर्म इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर इस क्षेत्र के किसानों को 70% की छूट पर बायोगैस प्लांट उपलब्ध करवा रहा है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। उससे बचाया जा सके, ये उसी का एक प्रयास का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर अभी 500 से ऊपर बायोगैस के प्लांट लग चुके हैं और अभी हमने तय किया है कि हम इस एरिया में करीब 5,000 से ऊपर बायोगैस के प्लांट यहाँ लगाएंगे। इससे फायदा ये है कि एक तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है और सीधी बचत परिवार को हो रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर लोगों में ये था कि जो आवारा पशु आ जाते हैं उनके लिए तारबंदी करनी पड़ती थी, इलेक्ट्रिक तारबंदी करनी, उससे करंट लगते पशुओं को नुकसान हो रहा था। यदि इसका स्प्रे कर दिया जाता है तो फिर पशु उसको नहीं खाता और उसे तारबंदी से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि हम लोग इस पे आगे जाएं, जिससे कि हम बचें बीमारियों से और हम जो बाहर से जो खाद ले रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उनको रोकें और जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। इससे बहुत मदद मिल पाएगी, ये मानना है। और इसी थीम को लेकर के हम पूरे राजस्थान से बाहर भी इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। उर्मुल सीमांत समिति है और फार्म इंडिया फाउंडेशन है, उनके सहयोग से बज्जू क्षेत्र के अंदर अभी तक 300 बायोगैस प्लांट है वो लग चुके हैं और आगे भी अभी रनिंग में है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब अक्सर हमारे जो किसान पशुपालक थे, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो जिनका सीधा जो गोबर होता है पशुओं का, वो सीधा ट्रॉलियों में भर के और सीधा खेत में डालते हैं।
तो उससे क्या होता है कि उनकी 2-3 समस्या होती है। जैसे सीधा गोबर खेत में डाला तो उसमें पुराना अगर कोई गोबर है तो दीमक लगने की समस्या रहती है। और जो पशु जो खाती है, जो भी चारा है, जो भी कुछ भी खाती है, तो उनके अंदर जो बीज होता है वो गोबर के अंदर होता है, तो वो खेत में खरपतवार के रूप में उगने की समस्या रहती है। तो इसमें बायोगैस लगाने के बाद में इनका ये समाधान हो गया कि इसमें पूरा जो गोबर है वो सड़ गल के आगे निकलता है लिक्विड के रूप में। तो वो खेत में डालने से एक तो खरपतवार की समस्या खत्म हो गई। दूसरा है, जो अगर कोई पुराना गोबर है जल्दी गलता भी नहीं है और खेत में उसके उबले वो साथ में रह जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे मूंगफली की फसल है, ठीक है, और जैसे वो चाल वगैरह लगाते हैं तो उसके उपले वो साथ में आ जाते हैं उस चाल में, तो उसमें मजदूर लगाने पड़ते हैं उसको अलग करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि इस बायोगैस ने इन 2-3 समस्याओं का समाधान कर दिया। खेत के अंदर अच्छी खाद मिल रही है, जमीन की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ रही है, और इसके साथ साथ दूसरा फायदा ये हुआ कि जो रसोई के अंदर है तो इसमें ईंधन के रूप में अच्छी गैस मिल रही है। तो 2 से 4 सिलेंडर तक ये जो बायोगैस आप देख रहे हैं, इससे 4 सिलेंडर मंथली तक ये उत्पादन करता है। तो रसोई में एक जो ईंधन की सबसे बड़ी समस्या थी एलपीजी की, तो उसका समाधान कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि खेत में भी ये अच्छी खाद मिल रही है और रसोई में ईंधन के रूप में गैस भी मिल रही है। बहरहाल ये बहुत अच्छी कोशिश है उर्मुल सीमांत की, जिन्होंने 500 के करीब इस इलाके में ये प्लांट लगा दिए हैं और 5000 का टारगेट है कि इस पूरे इलाके में। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे इलाके में पशुपालन बड़ा कॉमन है, हर घर में पशु मिलेंगे। तो जब हर घर में पशु मिलते हैं तो गोबर भी काफ़ी मात्रा में हर घर में मिल जाता है, तो इसलिए बायोगैस प्लांट को चलाना बड़ा आसान होता है। बहरहाल उर्मुल सीमांत अपने मकसद में कामयाब हो, ये इसी कोशिश में है। अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।